सोशल मीडिया में रामायण, राजनीति में महाभारत, नेताओं को रामायण के पात्रों की उपमा। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पदरज है तुम्हारी। ये है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वो वीडियो जिसमें विष्णुदेव साय को बताया गया है राम, विजय शर्मा को बताया गया है हनुमान, भूपेश बघेल को बताया गया है रावण। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया में इन दिनों चर्चा में है। कौन सा नेता क्या है, इसको लेकर लोगों में बातें हो रही हैं। लोग इसे फॉरवर्ड कर वायरल मटेरियल बना चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में इस पर चटकारे लिए जा रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया की चर्चा से अलग ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष के नेताओं ने सख्त प्रतिक्रियाएं दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे रामायण के पात्रों का अपमान करार दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव भी इस प्रस्तुतिकरण की आलोचना कर रहे हैं और भाजपा को इस वीडियो के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस तरीके की प्रतिक्रिया ने कार्यकर्ताओं को भी उद्वेलित कर दिया है और इसलिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे वीडियो की शिकायत थाने पहुंचकर की। जो सद्भावना खत्म करना चाहते हैं, जो उत्श्रृंखला के श्रेणी में आते हैं, अंगूठा कटा करके और शहीदों में अपना नाम गिनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का करतूत होता है। और जिस प्रकार से प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया, कांग्रेस के नेताओं को दिखाने का कोशिश किया गया है कि राक्षसों का दल से है, ये घोर आपत्तिजनक है और मैं कड़े शब्दों में इसका निंदा करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में कोई आलोचना करे या हंसी करे तो उतने हर व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए कि ये सब बातों को हल्के से लेके चले। हल्की बातें हैं, हल्के से लेके चलना चाहिए। इधर इस तरीके के वीडियो से भाजपा अपने आप को अलग बता रही है, लेकिन बीजेपी ये भी कहने से नहीं चूक रही कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य है। अरुण साव कांग्रेस को अपनी तुलना पर विचार मंथन करने की नसीहत दे रहे हैं। अभी तक हम देखे तो नहीं है, सुने हैं। अब कौन ऐसा किया है उससे हम लोग, हमारा कोई उससे वो है नहीं। अब कौन किया है, क्या किया है, अभी सुने हैं, देखे नहीं है, लेकिन देखना जरूर है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया में लोग इस तरह से करते रहते हैं, पर यदि कांग्रेस के नेताओं के बारे में कोई टिप्पणी उसमें है तो ये कांग्रेस के नेताओं को उस पर विचार करना चाहिए कि समाज में क्यों उनके बारे में ऐसी बातें कही जा रही है। जिस राज्य में गरीबों की सेवा हो, जिस राज्य में जरूरतमंदों को मदद हो और सरकार का काम निष्पक्ष और पारदर्शी हो, इसी से राम राज्य की कल्पना है। फिलहाल आज जब पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष मना रहा है, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में रामायण पर आधारित वीडियो को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। वीडियो किसने बनाया अभी तय नहीं है, लेकिन वीडियो में दी गई रामायण के चरित्र की उपमाएं किसी के लिए परेशानी तो किसी के लिए गर्व का विषय बनी हुई है। इन सब के बीच एक बार फिर राजनीति के केंद्र में राम और रामायण दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है रामायण पर महाभारत। जी हां, राम हमेशा से राजनीति में एक ऐसे केंद्रित मुद्दा रहे हैं जिस पर गाहे बगाहे राजनीति इस कदर होती है कि उसे महाभारत की संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन इस बार जो राम है वो रामायण का एक जो वीडियो आया है उसकी वजह से चर्चा में है और जो उपमाएं दी गई हैं उसकी वजह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में महाभारत देखने को मिल रही है। कांग्रेस के नेता खासे नाराज हैं कि उनको महाभारत के ऐसे पात्रों से जोड़ा गया है जिन्हें असुर श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे में सुर कौन है, असुर कौन है और ये जो राजनीति की महाभारत है वो क्या कहती है, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण आप सबके साथ शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद होता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हम बहुत स्वागत करेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका।
पूरी स्टोरी हमने बता दी। और जैसे कि लग रहा है कि सोशल मीडिया की एक पोस्ट ने राजनीति जो कि ठंडी सी पड़ गई थी, आरोप प्रत्यारोप बंद से हो गए थे, उसमें हलचल से मचा दी है। हलचल ना कहें, एक बवाल सा मचा दिया है। कौन क्या है इसको लेकर दोनों ओर की प्रतिक्रिया हमने सुन ली। कांग्रेस ने तो थाने में जाकर शिकायत भी कर दी कि भाई देखो हमारे नेताओं को ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है। बीजेपी चुप चुप मुस्कुराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रतिक्रियाएं दे रही है। इससे भी कई चीजें समझी जा रही है। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की ओर चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस को खासी नाराजगी है। आमतौर पर सोशल मीडिया में कई मीम बनते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होती, कोई बवाल नहीं होता, किसी को कुछ बता दिया जाता है। लेकिन इस टिप्पणी पर, इस वीडियो पर क्यों बवाल मच रहा है, हम समझते हैं अनिल चौहान जी से। अनिल जी, सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, मोदी जी को क्या बता दिया जाता है, अमित शाह को क्या बता दिया जाता है। आप लोग एक वीडियो आया, इतना नाराज हो गए, इतनी टिप्पणी, थाने में शिकायत करने पहुंच गए, वजह क्या है? मोहन जी, आपको, सभी पैनलिस्टों को, टीवी 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सवाल यहां राजनीतिक और आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सवाल यहां हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है। यहां जिस तरह से एक सतनामी समाज से बिलोंग करने वाली विधायक को राक्षसी बताया जा रहा है, साहू समाज से बिलोंग करने वाली एक पूर्व विधायक को राक्षसी बताया जा रहा है, और जिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों की रज बनना कठिन है, हजारों वर्षों की कठोर तपस्या, और बड़े बड़े कर्मयोगी भी कहते हैं कि हम राम तो दूर, उनके चरणों की रज भी मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। उन भगवान राम के चरणों की रज धूली बनना जहां कठिन हो, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं को राम कहें तो हमको आहत नहीं होंगे हम लोग? तो ये जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित नाटक, इससे पूरा हिंदू धर्म आहत है। और आज देखिए कि इस तरह की धार्मिक भावना को आहत करने वाला यह वीडियो खुलेआम चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता देखिए कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब चटकारे ले रहे हैं। और कहां है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग जो कहते थे कि हम भगवान राम के लिए कुछ भी करेंगे, उनका अपमान नहीं सहेंगे। आप देखिए कि यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की पत्नी बताया गया है सौम्या चौरसिया जी को, अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब वो भगवान राम के पिता दशरथ जी का भी अपमान, अटल जी का भी अपमान। तो मेरा कहना है कि सौम्या चौरसिया जी एक प्रशासनिक अधिकारी थी, अभी उनका ट्रायल चलेगा, अभी वो दोषी है कि नहीं है। लेकिन ये किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है आप देखिए। और ये जो सिलसिला है आप देखिएगा, जब अयोध्या राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना, उसके सचिव संपत राय जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो नारायण का अवतार है। ये आहत करने वाला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह ट्रस्ट बना है। यहां विष्णुदेव साय को राम बताने का प्रयास चल रहा है, जो गड़वा देंगे, कटवा देंगे, मरवा देंगे की भाषा बोलते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा था, सारे लोग जानते हैं कि कब इनका धैर्य टूटता है, कब किस तरह की चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात यह है मोहन जी कि मैं जो पहली लाइन बोला अभी भी कहूंगा कि हजारों वर्षों के तप और कर्मयोग के बाद भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों की धूली बनना कठिन है। उनकी धूली मिल जाना बड़ी बात है। ये स्वयं राम बन गए। इस तरह से जो आत्ममुग्धता चल रही है, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और उन्माद न सिर्फ लोकतंत्र को, राजनीति को, बल्कि हमारी धार्मिक भावना को आहत करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय हमको चिंतन मनन का उपदेश दिया जा रहा है। तो इस तरह का जो ये परंपरा चल रही है, इस तरह की फिर तो बाढ़ आ जाएगी मोहन जी, फिर हमारी धार्मिक भावनाओं का क्या होगा? इस तरह से जो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, जो एक चारों तरफ उन्माद फैलाना चाहती है, बहुत चिंता का विषय है। ये हंसी का मामला नहीं है, ये हल्के में लेने का हल्के फुल्के ह्यूमर के साथ लेने की जरूरत है। सोशल मीडिया में ऐसी चीजें आते रहती है, इसमें ह्यूमर को देखने के बजाय आप लोग इसे काफी गंभीरता से धर्म से जोड़ते हुए देख रहे हैं। क्या ये भी उचित है? क्या ऐसे में हर चीज को हम विवाद से जोड़ते जाएंगे? मोहन जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, झूठे अनर्गल आरोप और कई झूठे वीडियो, कई झूठे बनाए हुए कार्टून और कई चीजें हम देखते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है
कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारी धार्मिक भावनाएं राम से जुड़ी हैं। अगर ऐसा कभी भी कोई सोशल मीडिया में डालता है, वो चाहे किसी भी दल का हो या किसी ने प्रायोजित तरीके से किया हो, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सीधा कहना है कि देखिए, जो हमारी धार्मिक आस्था का विषय है उसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए, और धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और किसी की मानहानि भी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। शायद यही प्रमुख वजह है जिसको लेकर एक बवाल सा मचता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। बीजेपी तो अपने आप को इस पूरे मामले में अलग थलग बता रही है, लेकिन उनके भी नेताओं की तस्वीरें हैं, पर वो आपत्ति नहीं कर रहे हैं उस पर। तौकीर जी क्या कहेंगे? ये कांग्रेस को तो आपत्ति है, आप लोगों की भी नेताओं की तस्वीरें, आप लोगों को क्यों आपत्ति नहीं हो रही है? देखिए, विवाद पैदा करने की जो स्थिति है वो हमेशा कांग्रेस की रही है। अब उनको रावण की अगर किसी ने कल्पना करी, कोई व्यक्ति ने, कोई हमारा कार्यकर्ता ने नहीं किया है, पहली बात जान के आप समझ लीजिए। और आपने एफआईआर करा है, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। तो किसी ने अपनी श्रद्धा को अगर इस प्रकार से पेश करने की कोशिश करी है तो उसकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ये बात सही है कि हम किसी भी हालत में हम कहीं भी राम जी के धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन आप रावण के से साथ कल्पना करने पर अपने आप को क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने रावण की कल्पना कर दी, रावण के साथ कल्पना कर दी, तो अपने आप को उसके समकक्ष लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं साहब? तो ये दुर्भाग्यजनक है, और इसी कारण से आपने उलझुल बयान देकर राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, तो ये अच्छा नहीं होता। ये मीम बनाया जाता है, मीम पैदा किया जाता है, सोशल मीडिया में सारी चीजें की जाती हैं, तो इस पे कोई मुद्दा बनाने का कोई दिखता ही नहीं है माहौल। लेकिन आप इस प्रकार से करते हैं। रही बात हमारी सरकार की, हाँ, हम लोग का हमारा ये उद्देश्य है कि हमारी सरकार राम राज्य को प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश कर रही है, और बिल्कुल उस पर चर्चा पालन करने की पूरी कोशिश कर रही है। चाहे वो ट्रांसपेरेंसी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो, उसके तहत कार्य कर रही है, चाहे जो वादे किए हो उसको निभाने की कोशिश कर रही हो, चाहे अपराधियों को लगाम लगाने की बात हो तो उस पर कोशिश कर रही हो। और हमने जो वादे किए कि जेलों के अंदर जो ठूसे जाएंगे, चाहे युवाओं को उन्होंने ठगा, फ्रॉड किया, हमने उसे पूरा किया है। और आने वाले समय में भी हमने जो जो वादे किए हैं उसके अलावा भी उससे अच्छे कार्य, जो राम राज्य की परिकल्पना के हिसाब से जो अच्छे कार्य होते हैं वो काम करेंगे। हम तो किसी प्रकार से कोई भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो राम राज्य की परिकल्पना में, जो हमारा उद्देश्य है, हमारे सनातन के जो सर्वोच्च हैं, हिंदुस्तान के सर्वोच्च प्रभु हैं, उनके हिसाब से ये कार्य हम करने चाहते हैं। और हमारा हर देश का, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य में अलग अलग जगहों में हमारी सरकारें हैं, वो यही परिकल्पना के हिसाब से, चाहे यूपी की सरकार, हमारी योगी सरकार भी वही कर रही है, हमारी विष्णु जी की सरकार भी वही कर रही है, और माननीय मोहन जी की सरकार जो है मध्य प्रदेश में वही कर रही है। तो हम जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी साथ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और शिक्षा का प्रतिशत भी बढ़ाने के लिए पीएमश्री जो हमारी केंद्र की योजना है वो भी राज्यों में लागू कर हम अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम इस सब विवाद में पड़ना नहीं चाहते, हम कार्य को देखना चाहते हैं। आप कार्य देखिए और किसी की फोटोबाजी है इसके चक्कर में ना पड़े। ठीक है, चलिए, विवाद में बीजेपी नहीं पड़ना चाहती, अपने आप को अलग थलग बता रही है। चल, लेकिन ये क्या उतने अलग थलग हैं भी कि नहीं, जानेंगे प्रकाश चंद होता जी के पास जाकर के। प्रकाश जी, पहले के समय में राजनीति अलग मुद्दों पर, अलग चीजों पर होती थी, आजकल ये सोशल मीडिया के मीम भी चर्चा का और राजनीति का मुद्दा बने हुए हैं। और इस मामले को ही आप देख लीजिए, कैसे देखते हैं इसे? क्या कोई राजनीतिक मकसद है इसके पीछे, या फिर ये किसी ह्यूमर में बनाया गया है लेकिन इसे राजनीति में खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है? कोई फायदे लाभ की स्थिति देखते हैं क्या इसमें? मोहन जी, कांग्रेस पार्टी की अगर हम देखें तो गांधी जी की पार्टी के रूप में देखा जाता है, जो हर वक्त आलोचना को आत्मसात करते थे और कहते थे कि यह हमको सुधारने की एक प्रक्रिया है, बताया जा रहा है कि हम कहां गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों ने विवेकानंद से पूछा था कि आप रामायण को सही मानते हैं कि गलत मानते हैं, विवेकानंद ने एक बार उन्होंने यही कही कि अगर कल्पना भी है तो सोचिए उस राम को कितने मेहनत से, कितने शिद्दत से एक चरित्र का निर्माण कराया गया। अगर कोई कहता है कि रावण से मुझे तुलना की गई और गलत था, तो आदरणीय मोहन जी, आप स्वयं ब्राह्मण हैं और रावण भी ब्राह्मण है। इसी देश में मंदसौर समेत कई जगह पे रावण का वध नहीं कराया जाता, तो आप कैसे कहेंगे किसी एक पात्र गलत हो सकता है सबके लिए? एक अगर कोई बात कही गई तो एक होता है आलोचना में
हमारे एक आम बोलचाल में हम बहुत सारे बातें करते हैं, एक मीम आ जाए कहीं से सोशल मीडिया पे कोई दे दे, उसमें भी देखिए कि अरुण साव को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया। लक्ष्मण बहुत क्रोधी थे, अरुण साव बहुत शांत हैं, फिर एक कैसे हुए? कई ऐसे चीज है। और रही बात इस तरह की चीजों को रखा जाता है, तो भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगता था वो ब्राह्मण विरोधी हैं, और यहीं पे उनको रावण का वंशज रावण के रूप में दिखाया गया। तो जो भी होमवर्क किया उसकी खुद की कितनी कल्पना है और कल्पनाशीलता में कहां तक पहुंचे, इसी से साबित होता है। कहीं कोई मीम ले आए, कहीं से कोई कुछ बना दे। और आजकल तो चाटुकारिता की जमाना है। जब कांग्रेस की राज थी तब भी लोग आके चालीसा पढ़ते थे उनके तारीफ में। आज बीजेपी है तो वहां पे भी पढ़ेंगे, कल कोई और आ जाए उसके तारीफ भी करेंगे। आश्चर्य की बात नहीं है मोहन जी, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं, इस पे बड़े बड़े नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, इसी बात मुझे हैरानी कर रही है। क्या हमारी चमड़ी, हमारे जो जितनी भी आलोचना सहने की शक्ति क्या इतनी कम हो गई है कि कोई बात लिख दे और सीधे हम थाने में पहुंच जाएं? लेकिन अगर पत्रकार की हत्या हो जाए या और भ्रष्टाचार हो जाए मोआ में, सड़क बनाने में, हमारे नेताओं को फुर्सत ही नहीं मिलता देखने का। अगर है तो सारे मुद्दे पे जाएं, एक मुद्दे पे क्यों जा रहे हैं? वो भी जाते होता जी। लेकिन इसमें जो अनिल जी ने बात कही उसमें वो मीम वाले पक्ष पर नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस मीम से ज्यादा इस बात से नाराज है कि भाई इसमें जो हमारे देवी देवता है उनका अपमान हो रहा है। इस पक्ष को उठाने की कांग्रेस की ओर से कोशिश हो रही है, बताने की कोशिश ये है कि देखो भाई हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। देखिए मोहन जी एक सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे हमको लगा आप पे गुरु पे देवता की अवतार दिखा, कोई किसी को गुरु मानता है, उस पे अगर देवता की अवतार दिखा, राम का अवतार दिखा, तो वो कहता है ये भाई मेरे लिए राम है। तो आप थोड़ी कहेंगे नहीं तेरा राम नहीं हो सकती। ये व्यक्तिगत निष्ठा की बात है अगर उस तरह से देखा जाए। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात से सहमत हूं, जहां कहां राजा रामचंद्र, उनकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर बड़े दिनों बाद मैं अमरजीत भगत को सुन रहा हूं, वहां इतनी सारे बातें होती है। बस्तर इस वक्त सरगुजा में अलाव जल रहा है कि नहीं जल रहा है, कड़ाके की ठंड है, क्या व्यवस्था है? अमरजीत भगत अगर उस पर 2 लाइन बोल देते शायद अच्छा होता। लेकिन उनको भी राम भक्ति में आना है, क्योंकि यह स्कोरी बयानबाजी मुझे दिखता है। निष्ठा अगर होती तो प्रदेश बहुत सारे मुद्दों को जूझ रही है, उसको लेकर बातें करते। बिल्कुल, चलिए ये भी एक तर्क है। और अनिल जी, इस मुद्दे को छोड़ा जा सकता था, चर्चा में तो कांग्रेस नहीं लाया। ऐसे कई मीम आते हैं, पता नहीं दूसरे दिन गायब भी हो जाते हैं, पर पूरी चीजों को चर्चा में लाने का ठीकरा तो कांग्रेस पर फूट रहा है। भूपेश बघेल प्रतिक्रिया दे रहे हैं, टी.एस. सिंहदेव प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अमरजीत भगत ने कहा है, जो जिसकी फोटो है, अभी तो जो एजाज ढेबर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कांग्रेस ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है, जो मामले अंदर हैं, दबे हैं, उन्हें सामने ला रही है। देखिए मोहन जी, अगर ऐसे मुद्दों को न्यायोचित ठहराने का प्रयास कोई भी करे तो मैं समझता हूं कि वो निंदनीय है। ऐसे मुद्दे जो हमारी धार्मिक भावना को आहत करते, किसकी किससे तुलना हुई और किस प्रकार से तुलना हुई, राक्षस कुल में जन्मा किसको बताया गया या राक्षस कुल का किसको बताया गया, या स्वयं को भगवान राम किसने प्रायोजित तरीके से बताया, ये जो परंपरा है ये हिंदू धर्म के लिए घातक है। मेरा ये मानना है कि अगर ये कह के कि सोशल मीडिया में ऐसे मीम बनते रहते हैं, ऐसे मुद्दों को छोड़ देना, मैं समझता हूं वो हिंदू धर्म का शुभचिंतक नहीं हो सकता। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राम राज्य की कल्पना या राम राज्य की, जैसा कह रहे थे अभी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता, अगर ऐसा होता कि राम राज्य की ओर बढ़ते तो बिल्किस बानो के 10 बलात्कारियों को षड्यंत्र करके छुड़वाना, वो मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गुजरात की सरकार ने षड्यंत्र किया है, और उसके बाद उनकी आरती उतारना और जय श्री राम के नारे लगाना, ये राम की कल्पना के अनुसार है। उनके अनुयायी ऐसा कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ में एक साल में हजारों बहनों के साथ बलात्कार हो गया। बलात्कार तो हुए ही, कम से कम रायगढ़, अंबिकापुर और स्वयं रायपुर में नाबालिग 4 साल की बच्ची से बलात्कार पर सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी रही।
ये राम राज्य की कल्पना है? रोज चाकू तलवार चल रहा है, लूट खसोट हो रही है और भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का खुला खेल चल रहा है। नेशनल लेवल से लेके यहां तक रुपए क्यों पतला हो रहा है, सारी चीजें हैं। और उसके बाद राम राज्य की कल्पना। होता जी को एक बात का जरूर जवाब दूंगा, बहुत विद्वान पत्रकार हैं वो, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उनका प्रशंसक हूं, पढ़ते रहता हूं, सुनते रहता हूं। देखिए, कांग्रेस ने विगत 1 वर्षों में लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक है, छत्तीसगढ़ के लिए जो आवश्यक है, लगभग सारे मुद्दे उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता और होता जी भी यहां बैठे हैं। 5 वर्ष हमारी सरकार थी। मैं चुनौतीपूर्वक 5 आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के पूछना चाहता हूं। मैं 1 वर्ष में 40 आंदोलन कांग्रेस के बता दूंगा जो जनहित में किए गए। भारतीय जनता पार्टी 5 आंदोलन नहीं कर पाई। जब चुनाव आया तो ईडी, आईटी, सीबीआई और धार्मिक उन्माद, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, अंबिकापुर और बस्तर में हिंदू ईसाई, और कहीं पर ये मुस्लिम क्यों महापौर बन गया, ये अकबर ढेबर की सरकार, कहीं ये कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमान लाखों की संख्या में है। मैंने, आपने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने कहा। तो देखिए, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर चुनाव होना चाहिए। धार्मिक उन्माद फैलाकर या किसी जो एक बड़ा धनिक है जिसको छत्तीसगढ़ के माइनिंग में इंटरेस्ट है, उसके लिए सरगुजा से लेके हर तरफ जिसको इंटरेस्ट है और वो यहां धन बल का प्रयोग करे, आईटी सीबीआई का इस्तेमाल हो, नेता गुमराह करें, ऐसा लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी के द्वारा ऐसी चीजें प्लांट की गई है कि मुद्दे से आदमी भटके और उसमें कांग्रेस आ गई। क्या कांग्रेस इस मुद्दे से भटक नहीं रही है? देखिए मोहन जी, अमित शाह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे और अमित शाह जी ने कहा, वो वीडियो सबने देखा और वो स्वीकार भी किए, उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन चुनाव में हमको लाभ मिल रहा था, इसलिए र्यूमर जायज। इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाओ, इस तरह के मीम्स बनाओ और उसके बाद उस पर चटकारे लो, तो देखिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। धार्मिक आस्था जो होती है हमारी, वो हमारे हृदय, हमारी आत्मा से जुड़ी हुई चीज होती है। उसका इस तरह से उपहास उड़ाना या उसको जवाब ले लेते हैं। तौकीर जी, ये एक ह्यूमर के रूप में फैलाकर आप लोग न केवल कांग्रेस को भी टारगेट कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा आरोप बीजेपी पे लग रहा है। हो सकता है बीजेपी ने ही बनवाया होगा वीडियो, ये कहा जा रहा है। एफआईआर नहीं हुआ, ये किसी भी चीज को, बिल्कुल बोलिए, ये किसी भी चीज को झूठ को जो है सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी आदत है, झूठा आडंबर हमेशा इन्होंने फैलाया है। हमने तो ये सब चीजें काम किया नहीं ना, हमारे लोगों ने, अगर हमने किया होता तो हम पार्टी हमारी बिल्कुल बोलती कि हमारे कार्यकर्ताओं ने किया या हमने किया है। हम खुलेआम करते हैं, हम अपने ट्विटर हैंडल से खुलेआम बोलते हैं अगर ऐसी कोई बात थी। बात उसकी थी। अभी इस मैटर से लेते लेते ये भ्रष्टाचार पे आ गए साहब, 1 साल पे आंदोलन पे आ गए। हमने 5 आंदोलन नहीं, इसलिए बता रहे हैं कि राम राज्य आप कह रहे हैं, राम राज्य नहीं है, ये बताने की कोशिश है। वही बता रहा हूं मैं। हम राम राज्य भी की बात कर रहे हैं। अपराध का जो प्रतिशत 1 साल में, इनका जितना रेप का प्रतिशत 1 साल में जितना हमसे दुगुना था, आंकड़े दिखा देता हूं। इनके समय में यह स्थिति थी कि छोटी छोटी बच्चों की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों का हॉस्टल में बलात्कार हुआ, लेकिन ये क्या करते रहे ये आप भी जानते हैं। इनके नेता, कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस का नेता जो है रेप की घटना में शामिल रहा, लेकिन इनके नेता उसको संरक्षण देते नजर आते हैं। और अभी जितनी भी घटना हुई, अपराध की बात करें तो धार्मिक घटना हुई बोले 2000 में, तो इनके देवेंद्र यादव आज तक इनको जमानत नहीं मिली है। ये आप वरिष्ठ वकील हैं, आप भी जानते हैं अनिल चौहान जी, वरना जमानत नहीं मिली है। और उन्होंने अपराध जिस प्रकार से किया, अपराध को बढ़ावा दिया और उकसाया, ये बहुत बड़ा अपराध था समाज को, और समाज को बदनाम करने की कोशिश करी। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपने हमेशा जो हमारी कल्पना है उसको आपने दूषित करने का प्रयास किया है। अगर आज मुकेश की जो पत्रकार है उनकी हत्या हुई मुकेश जी की, तो उसके पीछे भी आपके ही कांग्रेस का पदाधिकारी सामने आया, और अगर सूरजपुर में घटना हुई तो उसमें भी आपके लोग के विषय में ये जांच का विषय, ये बातें प्रासंगिक नहीं। मैं दोनों की बातों पूछ लेता हूँ। होता जी के कच्चा चिट्ठा हमारे सामने है, सब जानते हैं। एक और राम राज्य और एक और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके के ह्यूमर के जरिए सोशल मीडिया का उपयोग कर छवि खराब करने की मेरी बारी थी। इन दोनों बातों को कैसे बोलेंगे तो फिर मैं बीच में बोलूंगा। मैंने बिल्कुल सम्मान आपको, एक बात मैं बता दूं, अनिल जी बहुत अच्छी बात कही। ठीक है तौकीर जी, आ गई बात। तौकीर जी, मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों को जानता हूं, दोनों प्रवक्ताओं को जानता हूं। दोनों बहुत अच्छे ढंग से अपने पार्टी का बचाव करते हैं या बात को रखते हैं, लेकिन जनमानस में किस मुद्दे को जनमानस किस रूप पे देखती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये इसीलिए मैं कहा अनिल जी, जब कोई बात अगर बीजेपी भी मान लीजिए, मुझे नहीं पता ये किसकी मीम है और कौन किया, लेकिन कांग्रेस का ध्यान भटक गया, मुद्दों से आके धर्म पे पहुंच गए, और धर्म जो है उस पे बीजेपी एक्सपर्ट है, बिल्कुल। अब उन पे नहीं खेल सकते। अब बाकी मुद्दों को छोड़ देंगे और धर्म पे अगर आएंगे और व्याख्या अगर करने लगेंगे तो फिर वो रावण के भी गुणगान कर लेंगे कि रावण क्या अच्छा था, उसने जब महादेव को बुलाया तो स्वयं महादेव उपस्थित हो गए थे। तो फिर आपके पास वो सही गेम नहीं होगा। जो मुद्दा आपके लिए है उसको आप लगातार उठाना चाहिए। बेहतरीन आप अपनी बात को रखते हैं, लेकिन राम राज्य की जो परिकल्पना की बात उठती है, राम राज्य का मतलब होता है कि सब सुख शांति पे रहे। काश देश में ऐसा हो पाता। आपकी भी राज रही, बीजेपी पहले भी थी, आज भी है। सवाल उठता है, अगर ये कोई चीज गलत किए थे अपने 15 साल में, आप अगर उसको सुधारते हैं तो आपको वाही मिलेगी। लेकिन अगर आपके राज में कोई गलती हुई है और बीजेपी अगर उसको सुधारने की कोशिश करेगी तो बीजेपी उसको क्रेडिट लेना चाहेगी। इसीलिए ये बात है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, धर्म एक ऐसी चीज है जिस पे अगर आप बहस करना चाहेंगे उनको मजा आएगा, कांग्रेस पार्टी को उस मुद्दे पे नहीं आएगा। और दूसरी बड़ी बात होगी तो कि राजा बड़े खुश होंगे कि मुद्दा भ्रष्टाचार हो, मुद्दा विकास की हो, मुद्दा बच्चों की पढ़ाई हो, मुद्दा और जो कुपोषण सुपोषण, आप बस्तर से आते हैं, कुपोषण की मात्रा क्या है, इन सारे को छोड़ के जब आप धर्म पे बात करेंगे तो फिर तो उन्होंने बोलेगा हम राम मंदिर बना दिए और आगे फिर मथुरा काशी हमारे लिए इंतजार कर रही है, तब आपके लिए दिक्कत होगा। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं। और मोहन जी, ये कौन किसको किस स्वरूप पे देखता है, ये भारत की भूमि की ना यही सबसे बड़ी बात है। हम हर किसी में राम को देख सकते हैं, हम हर किसी में अपने अपने गुरु या अपने अपने हिसाब से हम किसी की छवि देख सकते हैं। वो कानून की परिभाषा में नहीं डाला जा सकता। पता नहीं, वो तो पुलिस बताएगी कि कौन किसका मानहानि हुआ नहीं हुआ, लेकिन मानहानि अगर हुआ कानूनी तौर पे तो उस पे आपको प्रूव करना होता है कि ये चीज होने से मेरी मान की हानि हुई है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट होता है जो बड़ा दिक्कत करता है। बिल्कुल। चलिए, और ये एक ट्रैप भी हो सकता है और इस ट्रैप से कांग्रेस को बचना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है प्रतिक्रियाओं की बाढ़ से कि इस मुद्दे को अभी लगातार हवा पानी मिलती रहेगी तो ये मुद्दा सुलगता रहेगा। हम भी इस पर समय समय पर निगाह रखेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। आज के लिए समय इतना ही है, इसलिए इस पूरी चर्चा को यही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रकाश चंद होता जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। तौकीर रजा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अनिल चौहान हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।